हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये होने वाली है HPGK की क्लास सेकंड। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारा HPU B.Ed एंट्रेंस है एज़ वेल एज़ जो हमारा SPU B.Ed एंट्रेंस है उसकी डेट्स आ चुकी है। और जो ये एंट्रेंसेस है उसमें जो HPGK और इंडियन GK का जो सेक्शन रहता है वो 30 मार्क्स का रहता है। तो अगर आपने क्लास फर्स्ट नहीं देखी है HPGK की तो उसे भी ज़रूर देखिएगा। तो इस वीडियो में मैंने कुछ HPGK से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स कवर किए हैं और इस वीडियो को मैं ज़्यादा से ज़्यादा या थोड़ी ज़्यादा स्पीड में कवर करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जो आपका HPGK का सेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट है और कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस भी है इसमें। क्वेश्चंस तो क्या मतलब वन लाइनर टॉपिक्स है ये, जो आपके एंट्रेंसेस में या हिमाचल प्रदेश में होने वाले कोई भी एग्ज़ाम्स जैसे पुलिस वगैरह हो गया या अदर एग्ज़ाम्स में ये HPGK आपकी ज़रूर हेल्प करेगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से जल्दी इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मैं थोड़ी स्पीड रखूँगा। बाकी अगर आपको ये PDF चाहिए होगी तो आप ज़रूर से ज़रूर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झीलों के बारे में, यानी कि हिमाचल प्रदेश की जो प्रमुख लेक्स है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो हमारी मंडी डिस्ट्रिक्ट होगी, मंडी डिस्ट्रिक्ट की कुछ प्रमुख लेक्स है उनमें से सबसे पहले है रिवॉल्सर होगी, पराशर होगी, कुमारवाह होगी, पंडहो होगी और कमरूनाग होगी। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ ज़्यादा स्पीड में बोल रहा हूँ तो आप वीडियो को स्लो कर देना, और अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा स्पीड में बोल रहा हूँ तो आप वीडियो को स्लो कर देना, और अगर आपको लग रहा है मैं बहुत ज़्यादा स्लो बोल रहा हूँ तो आप इसको 2x में ज़रूर देख लेना। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारी डिस्ट्रिक्ट है वो है हमारी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की कुछ प्रमुख झीलें हैं वो है भृगु होगी, दशहर होगी, सरवालसर होगी, मानतलाई होगी और बारदोसर होगी। ये कुछ प्रमुख लेक्स हैं कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की। और अगर हम चंबा की बात करें, चंबा की होगी खजियार होगी, मणिमहेश होगी, गढ़ासरू होगी, लामा होगी, महाकाली होगी, चंद्रकूप होगी और चमेरा होगी। वैसे तो इन डिस्ट्रिक्ट में और भी ज़्यादा लेक्स हैं, बट ये कुछ मेन लेक्स है, ये तो आपको याद करके जानी है। और जो हमारा नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट होगी वो है हमारी शिमला। शिमला में होगी चंद्रनाहन होगी, कराली होगी, तानू जुब्बड़ होगी और गड़ागोफर में भी एक लेक प्रेजेंट है शिमला डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, उसके बाद हमारा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट होगी। कांगड़ा में हमारी पौंग लेक होगी, डल लेक होगी और करेरी लेक होगी। और नेक्स्ट है हमारा किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। किन्नौर में होगी हमारी नाको और सोरंग। और जो सिरमौर है, सिरमौर में होगी सुकेती होगी और रेणुका लेक होगी। ठीक है, उसके बाद हमारा है लाहौल स्पीति। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट हमारा लाहौल स्पीति। अगर हम लाहौल स्पीति की बात करें तो लाहौल स्पीति में हमारे सूरज ताल, चंद्र ताल, मतलब जिसमें आपको ताल देखने को मिलेगा वो समझ लेना आप वो लाहौल स्पीति से हैं। और नेक्स्ट होगी हमारी यूनाम सो और तसो मुरारी, ये भी हमारी लाहौल स्पीति में प्रेजेंट है। और अगर हम बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर में हमारी होगी गोविंद सागर। जो ये गोविंद सागर है ये एक तरह की आर्टिफिशियल लेक है। अभी नेक्स्ट इसके बारे में ही हम पढ़ेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा हिमाचल प्रदेश की प्रमुख कृत्रिम झीलें। तो अगर किसी को कृत्रिम झीलों के बारे में पता नहीं है तो कृत्रिम झीलें होती है आर्टिफिशियल लेक्स, यानी कि जो ह्यूमंस के द्वारा प्रिपेयर की जाती है या बनाई जाती है। तो उसमें सबसे पहले है हमारी गोविंद सागर। गोविंद सागर जो आर्टिफिशियल लेक है ये हमारी बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। और अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है हमारी 88 किलोमीटर, और जो इसका क्षेत्रफल हो गया वो है 168 वर्ग किलोमीटर। और हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील यानी कि आर्टिफिशियल लेक गोविंद सागर है। ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। और जो नेक्स्ट है वो है यह झील बिलासपुर, जो अभी मैंने आपको बताया कि यह बिलासपुर ज़िले में सतलुज नदी पर स्थित है, ये भी आप ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारी जो लेक है वो है हमारी पंडहो झील पौंग।
जो कि हमारी जो पंडोह झील है वो हमारी मंडी ज़िले में ब्यास नदी पर स्थित है। यह आपको ज़रूर याद रखना है कि कौन सी ज़िले में है और किस रिवर पे ये प्रेजेंट है। नेक्स्ट है हमारी मतलब यही इसकी जो पंडोह झील है, इसकी अगर हम लंबाई की बात करें, इसकी लंबाई है हमारी 14 किलोमीटर। इसको भी आप ज़रूर याद रखिएगा। और अगर हम नेक्स्ट बात करें, ये है हमारी पौंग लेक। जो पौंग लेक है वो है हमारी कांगड़ा जिला में और ये ब्यास नदी पर स्थित है। और इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो ये है 42 किलोमीटर। तो ये था हमारा जो लेक से संबंधित कुछ क्वेश्चंस जैसे थे, या मतलब वन लाइनर बोल सकते हो आप इसको, जो कुछ डिस्ट्रिक्ट की प्रमुख लेक्स होगी। और नेक्स्ट होगी हमारी आर्टिफिशियल लेक्स। जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो ग्लेशियर से रिलेटेड है। तो अगर हम ग्लेशियर से रिलेटेड कुछ टॉपिक के बारे में बात करें तो उसमें सबसे पहले हमारा आता है बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर। और अगर इसके कुछ स्थान और विवरण के बारे में बात करें तो ये हमारा लाहौल स्पीति ज़िले में स्थित है, ठीक है। और अगर इसकी लंबाई की बात करें तो ये होगी हमारी 25 किलोमीटर और 3 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। ये आप ज़रूर याद रखना। और नेक्स्ट है हमारा मुलकिला या मुकीला ग्लेशियर। ये हमारा लाहौल स्पीति में ये भी और भागा घाटी में स्थित है। और ये भी हो गया हमारा। और अगर हम नेक्स्ट बात करें वो है हमारा लेडी ऑफ केलोंग। इसको भी याद रखना, ये हमारा लाहौल स्पीति में प्रेजेंट है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये होगी हमारी 6061 मीटर, ओके। और नेक्स्ट है हमारा गेफांग ग्लेशियर। ये भी हमारा लाहौल स्पीति में हो गया। और अगर इसके मतलब ये किस चीज़ के लिए फेमस है, इसका नामकरण किसकी वजह से हुआ है, ये लाहौल घाटी के सुप्रसिद्ध देवता गेफांग के नाम पर पड़ा है। ये भी आप ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट हो गया हमारा चंद्रनाहान ग्लेशियर। ये हमारा शिमला डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। और इस ग्लेशियर से जो पब्बर नदी है उसको पानी मिलता है। इसको भी आप ज़रूर याद रखिएगा। तो नेक्स्ट है इसके बाद हमारा गैंगस्टैंग ग्लेशियर जो लाहौल में प्रेजेंट है। और अगर इसकी बात करें जो इससे पिछले वाला था, इसमें एक मैं चीज़ बताना भूल गया कि जो ये चंद्रनान ग्लेशियर है इसके पास चंद्रनान झील भी प्रेजेंट है। जो चंद्रनान झील है ये इसी के पास प्रेजेंट है, मतलब इसके आसपास ये झील प्रेजेंट है। ये हो गया हमारा चंद्रनान वाला। नेक्स्ट है हमारा गैंगस्टैंग, जो अभी मैं आपको बता रहा था। तो ये हमारा कहाँ प्रेजेंट है, ये हमारा लाहौल में प्रेजेंट। और लाहौल की पश्चिमी सीमा पर स्थित गंगा स्टैंग लिखा है यहाँ पे, आप जो भी प्रोनाउंस करना चाहो कर सकते हो। और जो इसकी ऊंचाई है, ऊंचाई और किस डिस्ट्रिक्ट में ये प्रेजेंट है इसको आप थोड़ा देख के ज़रूर जाइएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपको कि कौन सा ग्लेशियर किस डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। तो ये है हमारा, इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो ये होगी 5480 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। नेक्स्ट हो गया हमारा पार्वती ग्लेशियर जो कि हमारा कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और अगर इसकी बात करें, इसकी लंबाई करीब 15 किलोमीटर है। इसको भी आप ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा बादल ग्लेशियर जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है, कांगड़ा जिला में प्रेजेंट है। और बादल ग्लेशियर से बादल नदी को जल प्राप्त होता है। और जो बादल नदी है वो रावी की एक प्रमुख सहायक नदी है, यानी जो बादल नदी है वो रावी की एक ट्रिब्यूटरी है। इसको भी आप ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा चंद्रा ग्लेशियर, कहाँ प्रेजेंट है, लाहौल स्पीति में। और चंद्रा ग्लेशियर लाहौल स्पीति में स्थित है। ये वही हो गया कि कहाँ प्रेजेंट है, लाहौल स्पीति में ये प्रेजेंट है। और जो ये भागा ग्लेशियर है ये भी लाहौल स्पीति में प्रेजेंट है। इतना आपको याद रखना है। और अगर नेक्स्ट बात करें तो इसमें क्या है, पिराद हिमनद यानी कि ग्लेशियर है। तो स्थानीय भाषा में पिराद हिमनद को टूटी हुई चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एंट्रेंस में कि जो आपका पिराद हिमनद है उसको क्या मतलब किस नाम से और जाना जाता है, तो उसको टूटी हुई चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा व्यासकुंड ग्लेशियर। व्यासकुंड ग्लेशियर के बारे में अगर हम बात करें तो ये हमारा कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है, ये आपको याद रखना है। और नेक्स्ट है हमारा गोरा हिमनद। यह ग्लेशियर मुख्य हिमालयों की दक्षिण मुख्य ढलान पर यह ग्लेशियर स्थित है। और ग्लोबल वार्मिंग के कारण यह ग्लेशियर काफ़ी हद तक सिकुड़ गया है।
तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि लाइक ग्लोबल वार्मिंग के कारण या मतलब ग्लोबल वार्मिंग का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कौन से ग्लेशियर पे पड़ा है या हिमनद पे पड़ा है, वो है हमारा गोरा हिमनद। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो हो गया हमारा मियार। ये हमारा कहाँ पे, लाहौल में स्थित है, चेनाब घाटी में, इसको भी आप याद रखना। नेक्स्ट है हमारा सोनापानी हिमनद। ये कहाँ प्रेजेंट है आपका, चेनाब घाटी में, जो पीर पंजाल की चंद्रा घाटी में अवस्थित सोनापानी ग्लेशियर की लंबाई लगभग 18 किलोमीटर है। कहाँ है ये, चंद्रा घाटी में प्रेजेंट है और इसकी जो लंबाई है वो 18 किलोमीटर है। इसको भी आप ज़रूर याद रखिएगा। और जो हमारा दुधौन है ये हमारा कुल्लू घाटी में स्थित है। तो इससे आप कंफ्यूज मत होना, जैसे यहाँ पे है कि जैसे कुल्लू घाटी में प्रेजेंट है और यहाँ पे लिखा है ब्यास घाटी, तो मेनली जो हमारी ब्यास रिवर है वो कुल्लू से होके ही जाती है, तो यहाँ पे ब्यास घाटी लिखा है और यहाँ कुल्लू घाटी लिखा है, तो इससे आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ग्लेशियर वाला टॉपिक भी हमारा कवर हो गया। ये हमारा ग्लेशियर भी आप देख लेना। तो ये जो हम आर्टिफिशियल लेक भी होगी और प्रमुख लेक्स भी हो गई, तो मैं आपको इसकी PDF वगैरह टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर लूँगा, तो एक बार रिवीजन करके ज़रूर चले जाना आप। जो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक वो है हमारा नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो हिमाचल प्रदेश में प्रेजेंट है। जो राष्ट्रीय उद्यान हो गए हमारे और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हो गई, वो इसमें यहाँ पे है। तो इसमें सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जो हिमाचल प्रदेश में 5 नेशनल पार्क प्रेजेंट है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान, या पिन घाटी हो गया, खीर गंगा हो गया, इंद्र किला हो गया और सिंबलवाड़ा हो गया। ये याद रखना है। और ये कब बना था, जो ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान था वो 1984 में बना था, पिन घाटी वाला 1987 में बना था, खीर गंगा हमारा 2010 में बना था और इंद्र किला हमारा 2010, ये भी 2010, लास्ट के 3 2010 और पहला 1984, दूसरा 1987, ये भी आपको याद करना है। और अगर आपको ये भी याद रखना है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में ये प्रेजेंट है और इसका वर्ग किलोमीटर कितना है। तो पहला है जो हमारा ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, इसका जो वर्ग किलोमीटर है वो है 754 और ये कहाँ पर है आपका, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ये प्रेजेंट है, ठीक है। ये आप ज़रूर याद रखिएगा। और नेक्स्ट है हमारा पिन घाटी। ये है हमारा 600, अगर इसका क्षेत्रफल की बात करें ये है 675 वर्ग किलोमीटर और कहाँ प्रेजेंट है, लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट है हमारा खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपका कहाँ पर है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है और इसका क्षेत्रफल 710 वर्ग किलोमीटर है। तो इसमें से कोई भी आप पे मतलब क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा नेशनल पार्क किस डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है, या कब बना था, कब फॉर्म हुआ था, या फिर ये भी आ सकता है कि इसका क्षेत्रफल कितना है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा, ये हो गया हमारा 3 हो गए थे ना हमारे। उसके बाद है इंद्र किला, ये 2010 में बना था और जो इसका क्षेत्रफल है वो 104 वर्ग किलोमीटर है। इसको भी आप याद रखना और ये है कुल्लू में प्रेजेंट है। और नेक्स्ट जो लास्ट है वो है हमारा सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क, जो कि 2010 में बना था और ये आप देख सकते हो कि जो सबसे ज़्यादा है, जिसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है वो हो गया आपका ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और जिसका सबसे कम है वो है हमारा सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क, जिसका ओनली 27 वर्ग किलोमीटर है और सिरमौर में प्रेजेंट है। बस आपको ये याद रखना है कि कब फॉर्म हुआ था और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। तो ये भी हो गया हमारा नेशनल पार्क। और जो लास्ट है, अब लास्ट टॉपिक है आपका, वो है वन जीव अभयारण्य या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ होगी, जो कि हिमाचल प्रदेश में प्रेजेंट है। इससे भी एक क्वेश्चन आपको ज़रूर बनता ही बनता है आपके एंट्रेंस में, वो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ज़रूर चेक करना, आपको एक आइडिया हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम मंडी की बात करें, मंडी के कुछ इम्पॉर्टेंट जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है वो है हमारी बांदली होगी, शिकारी देवी होगी और नारगू होगी। इन 3 को आपने ज़रूर याद रखना है। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, इसमें चूड़धार होगी, चूड़धार सेंचुरी होगी, रेणुका होगी और सिंबलवाड़ा, ये 3 आपने याद रखनी है। ये होगी कहाँ की, सिरमौर की। नेक्स्ट है आपका सोलन। सोलन में आपका चायल हो गया
और मजाठल हो गया और दाड़ला घाट हो गया, ये 3 होगी सोलन की। और बिलासपुर में गोविंद सागर होगी और नैना देवी होगी। इसको भी आप ज़रूर याद रखना। ये आपको मतलब नाम से ही पता चल जाएगा कि गोविंद सागर लेक कहाँ पे है। गोविंद सागर नाम से एक लेक भी है, वो बिलासपुर में है, और जो नैना देवी का मंदिर है वो भी आपका बिलासपुर में है। तो ये बिलासपुर वाला कवर हो गया। और अगर हम कुल्लू की बात करें, कुल्लू में है हमारी 5 हैं, ठीक है, कन्नावर, खोखन, तीर्थन और कियास और मनाली। ये 5 भी आप ज़रूर याद रखना, कोई भी आ सकता है आपके एग्ज़ाम में। और नेक्स्ट है हमारा चंबा डिस्ट्रिक्ट। चंबा डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो चंबा में है हमारा कालाटोप खजियार, ठीक है, चंबा में। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है कि ये मैंने प्रीवियस ईयर में ज़रूर देखा है। ये कालाटोप वाला कुगती, ये भी देखा है, ये आपका इम्पॉर्टेंट बन जाता है चंबा से। और थर्ड है इसका सेचुतवान नाला। ये 3 चीज़ें भी आप ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट है आपका लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति में जो ताल है, मतलब लेक भी है वहाँ पे, चंद्रताल लेक है, ये भी आप ये ज़रूर याद रखना। और किब्बर है जो ये आपका, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये कहाँ है आपका? लाहौल स्पीति में। इसको भी आप ज़रूर याद रखना कि लाहौल स्पीति में कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज प्रेजेंट है। और नेक्स्ट है हमारा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पौंग झील होगी, ठीक है। पौंग झील है तो जो आपकी पौंग झील है उसके आसपास ही आपकी पौंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी प्रेजेंट है, जहाँ पे बहुत सारे जो आपके बर्ड्स है वो यहाँ पर आते हैं। और नेक्स्ट होगी आपकी धौलाधार होगी, ये कांगड़ा में प्रेजेंट है। तो कुछ तो ऐसी है, बहुत इजी है, जो आप उसके नाम से इसका पता लगा सकते हो ईजिली। नेक्स्ट होगी आपकी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है। किन्नौर में होगी आपकी जैसे रूपी भाभा, ठीक है, रूपी भाभा होगी एक, ठीक है। नेक्स्ट होगी लिप्पा और थर्ड वन होगी रक्षम चितकुल, ये आपकी किन्नौर में प्रेजेंट है। और लास्ट है आपका शिमला डिस्ट्रिक्ट। शिमला डिस्ट्रिक्ट में होगी आपकी दारन घाटी और टालरा। तो बस ये थी कुछ इम्पॉर्टेंट, ये आप एक नज़र इसमें ज़रूर मारना। मैं आपको इसके नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर लूँगा टेलीग्राम चैनल पर। तो ये था हमारा HPG के क्लास 2 थी, जिसमें हमने कवर करा, लेक्स कवर कर ली और आर्टिफिशियल लेक वगैरह कवर होगी और ग्लेशियर वगैरह भी मैंने कवर कर लिया आपके लिए। और उसके बाद क्या कवर करा हमने, नेशनल पार्क हो गए और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हो गए। और ये मतलब इसमें से आपको एक ना एक क्वेश्चन बन ही जाएगा ज़रूर। आप देख लेना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आप उठा के ज़रूर देखना। तो जैसे अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से नहीं आया होगा तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से वैसे आता ही है, एक ना एक क्वेश्चन नहीं आएगा तो फिर नेशनल पार्क से आ जाएगा, अगर इससे भी नहीं आएगा तो क्या पता ग्लेशियर से आ जाएगा। तो मतलब आपको ये सारी चीज़ें देख के ज़रूर जानी है। उसके लिए आप ज़रूर से मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो एंट्रेंस से रिलेटेड या मतलब कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, वहाँ पे आप अपनी क्वेरीज़ पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आप चाहते हो कि मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँ तो भी ज़रूर कमेंट करिएगा। बाकी थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।